हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी है हॉन्टेड हाउस। ये जो कहानी है वो एक सारा नाम की लड़की की है जो काफ़ी बहादुर और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा दिल दहला देने वाली घटना घटती है जो कि काफ़ी डरावनी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शांत शहर में सारा नाम की एक युवती रहती थी। वह जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। यह शहर अपनी भयानक और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था जो अब तक घटित होती रही हैं। लेकिन सारा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो बहादुर और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए सारा को एक पुराना परित्यक्त घर मिला। उसने इस घर के शापित और प्रेतबाधित होने की अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि वो इस घर के अंदर जाने के लिए उत्सुक थी और इसलिए वो घर में दाखिल हुई। जैसे ही वो चरमराते हुए हॉल से गुजरी, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में अचानक ठंडक दौड़ रही है। घर के अंदर की हवा ठंडी और बासी थी और सारा को दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट और कराह सुनाई दी। उसने उस शोर को अनदेखा करने की कोशिश की और घर की खोज जारी रखी, लेकिन अजीब घटनाएं इस बार अधिक और तेज हो गई थी। अचानक सारा को ऊपर से एक जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। वो सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ी और खुद को एक बड़े अलंकृत दरवाजे के सामने खड़ा पाया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो उसने देखा एक जवान लड़की अंदर खड़ी थी जिसके लंबे बाल थे और एक ड्रेस थी जो फटी हुई थी, और वह हवा में तैरती हुई खाली भाव शून्य आंखों से सीधे सारा को घूर रही थी। सारा डर के मारे जम गई थी, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थी। तभी उस दूसरी लड़की के मुंह से अचानक एक खून से लथपथ चीख निकली और सारा ने महसूस किया कि वह खुद को जमीन से उठाकर दीवार के खिलाफ फेंक रही है। वह एक झटके से जमीन पर जा गिरी और फिर उसके बाद सब कुछ काला हो गया। जब सारा उठी तो वह अपने बिस्तर पर वापस अपनी कुटिया में लेटी हुई थी। उसने अपना सिर रगड़ा, याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? उसे जल्दी से एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े अभी भी फटे हुए थे और दीवार से टकराने के प्रभाव से उसके शरीर में दर्द हो रहा था। सारा यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वह परित्यक्त घर लौट आई। वह सावधानी से उस कमरे में दाखिल हुई जहां वो लड़की मिली थी और फर्श में एक छिपा हुआ जाल पाया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और खुद को एक अंधेरे और नम तहखाने में पाया। जैसे ही उसने तहखाने में गहराई तक अपना रास्ता बनाया, उसने खुद को एक बार फिर भूतिया लड़की के सामने पाया। हालांकि इस बार भूत अकेला नहीं था, वह कई अन्य भूतों से घिरी हुई थी जिनमें से सभी घर में फंस गए थे। इसकी शापित दीवारों से बचने में असमर्थ थे। सारा ने भूतों को अपनी कहानी सुनाते हुए सुना। उन सभी की हत्या एक क्रूर और दुराचारी व्यक्ति ने की थी जो सालों पहले उस घर में रहता था। वह आदमी एक सीरियल किलर था जो युवा लड़कियों का शिकार करता था और उन्हें तहखाने में फंसाता था जब तक कि उनके मरने का समय नहीं आ जाता। भूतनी लड़की आखिरी शिकार थी और वह मौत के बाद भी घर से भागने में असमर्थ रही थी। सारा को भूतों के लिए गहरा दुख हुआ और वह जानती थी कि उन्हें शांति पाने में उनकी मदद करनी होगी। उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और हत्यारे की दुष्ट आत्मा का सामना किया। इच्छा शक्ति की भयंकर लड़ाई में सारा दुष्ट आत्मा को हराने और फंसे हुए भूतों को मुक्त कराने में सक्षम थी। अपने मिशन को पूरा करने के साथ सारा ने परित्यक्त घर छोड़ दिया, फिर कभी नहीं लौटने के लिए। वह एक लंबा और सुखी जीवन जीती रही, लेकिन वह उन भूतों और उन भयावहताओं को कभी नहीं भूली जिनका उसने उस शापित घर में सामना किया था। उस दिन के बाद से परित्यक्त घर को फिर कभी नहीं देखा या सुना नहीं गया। लेकिन कुछ का कहना है कि शांत रातों में अभी भी फंसे हुए भूतों की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, जो उन्हें मुक्त करने में मदद करने के लिए किसी को बुला रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।